अब हमारा सब कुछ जानता हो कोई और उसके बाद भी हमें प्यार करे, हमारी अच्छाई बुराई को जानकर भी हमारे खोट और हमारे खरेपन को भी जानता हो और उसके बाद भी प्यार करे, तो वो सबसे प्यारा होता है और वो भगवान ही है, अंतर्यामी भगवान। हम जो नाटक करते हैं ना भगवान के आगे, मैं भगवान आज से सुधर गया, मैं ये हो गया वो हो गया, बस आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए, उसके बाद देखना मैं ये करूंगा वो करूंगा। और भगवान भी कहते हैं बहुत नौटंकी हो गई, एक जन्म से नहीं अनेक जन्मों से मैं तुम्हें जानता हूं, तुम क्या हो, फिर भी मैं तुम्हें छोड़ता नहीं हूं, पर जब तक सुधरोगे नहीं तब तक परीक्षा लेता रहूंगा। इसलिए अपनी परीक्षा तुम्हें देनी पड़ेगी शुद्ध होने के लिए, योग्य होने के लिए। और जैसे जैसे तुम योग्य होते जाओगे तो जिस जिसके लायक होगे वो चीज तुम्हें मिलती जाएगी। तो अपने आप को इस योग्य बनाइए कि बिन मांगे भी सब कुछ मिल जाए आपको। और कहा गया है पुराणम पुरातन सनातन शाश्वत, सदा से जो है, हम रहे न रहें लेकिन जो सदा था और है और रहेगा। इंसान बहुत छोटी सी जिंदगी लेकर दुनिया में आता है। हम लोगों की जिंदगी ऐसी है ना कि जैसे एक बेल बरसात में होगी और एक पेड़ के साथ बढ़ते बढ़ते और उसको छूते हुए उसके शिखर तक पहुंच गए, बड़े सुंदर फूल लगे हुए, पत्ते लगे हुए हैं, और वो पूछती है तुम कितने सालों के हो? तो पेड़ कहता है कि हमको तो 70-80 साल हो गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में कई 100 साल पुराने पेड़ भी हैं, भारत में भी कुछ पेड़ बहुत पुराने हैं। तो वो पूछती है इतने सालों में बस इतने ही बड़े हो? मुझे देखो ना, मैं इतनी छोटी उम्र की हूं और बढ़ते 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 तुम्हारे सिर तक आ गई। तुम तो अपने को बहुत पुराना मानते हो। तो वो हंसा और हंसकर उसने क्या कहा कि मैंने हर महीने किसी न किसी को ऐसे बढ़ते हुए अंकुरित होते हुए देखा है और सैकड़ों हजारों को ऐसे देखा है जो मेरी नाप लेने की कोशिश करते रहे। और ये भी मैंने देखा है कि ज़्यादा जिंदगी होती नहीं, बहुत जल्दी तुम लोग बढ़ते हो, मिटते हो और खो जाते हो। इसलिए मुझे तुम्हें देखकर हंसी आ रही है कि तुम्हें लगता तुम बहुत विकास कर रहे हो, जितना बढ़ते हो उतना जल्दी खो भी जाते हो। जरा सोच के देखिए कि हम सब लोग भी तो ऐसे ही हैं, एक छोटी सी जिंदगी लेकर आते हैं और देखते देखते इस दुनिया से विदाई भी ले लेते हैं, क्योंकि सब लोग रिटर्न टिकट लेके आते हैं, ये याद रख लेना। फ्लाइट का रिटर्न टिकट लेकर आते हैं सब लोग और पता नहीं कब फ्लाइट वापस जाने वाली है। कई माताएं मिलती हैं ना, महाराज तबीयत ठीक नहीं है, तो आप कुछ आशीर्वाद दीजिए ठीक ठाक रहें। तो मुझे भी कहना पड़ता है कि अभी आपकी फ्लाइट ऊपर जाने वाली है नहीं, अभी तो रहोगे यहाँ, अभी नंबर नहीं आया। अपने आप को सक्षम बनाए रखे ना, लेकिन कहा नहीं जा सकता कब जाना पड़ जाए। पत्ते टूटे पेड़ से ले गई पवन उड़ाए, टूट गया पत्ता और हवा उड़ा कर ले गई। डाल से दूर पत्ते टूटे पेड़ से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए, न जाने कहां जाकर गिरेंगे, फिर मिलना नहीं होगा। एक बार विदाई ले गया कोई, जाने वाले की याद आती रहेगी, जाने वाला लौट कर नहीं आएगा। पूरे बगीचे का माली, जिसने सजाया घर, जिसने सजाया सब सामान,
उस सारे को सजा करके खुद विदाई ले गया और फिर आंखें ढूंढती रहती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई था ही नहीं, सपना सा था। तो एक दिन सपना बनना है भाई। और जो सदा रहता है वही शाश्वत सनातन, उसे कहा गया पुराणम, वो सदा से है परमात्मा। अनुशासितारम, और जिसका शासन दुनिया में चलता है। क्योंकि ध्यान रखिए, हम सब कितना भी शासन चलाएं दुनिया में, हमारा शासन अधूरा है। कितनी हटो बच्चों की आवाजें आती थी, राजा धीराज महाराज पधार रहे हैं, और अब खंडर हैं उनके महल। देखते हैं ना, उन महलों में अगर कहीं कोई साउंड एंड लाइट का प्रोग्राम होता है, उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से घोड़े दौड़ रहे हैं और उनकी आवाज आ रही है, और महाराजा धीराज के पधारने के लिए कितनी आवाजें दी जा रही हैं। लेकिन मिटाने वाली शक्ति बहुत बड़ी है। जैसे बुलबुला फूट जाता है ना, ऐसे सब टूट जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार। दोस्त सब पैदल चलेंगे और हम कंधों पे सवार, अपने पराए कोई भी होगा जो विदाई देने के लिए जाएगा। जीवन का ये सच हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। भगवान ये कह रहे हैं, कृष्ण, श्री कृष्ण ने कहा कि जो सदा रहने वाला है और जो शासन करने वाला, जिसका शासन सब पर चलता है, वो परमात्मा है। मनुष्य का शासन थोड़ी देर का है। हम लोग जो अधिकार जमाते हैं ना, ज्यादा देर का नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अपने आप को हल्का करो, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का है। और जिसके भीतर अहंकार भरा हुआ है, उसने अपने आप को भारी किया हुआ है, तो वो ऊपर नहीं उठ पाता, नीचे गिरता है। अहंकार की हवा भरी होती है गेंद में, तो ठोकरें खाती है। तो अपने को हल्का करके उस परम तत्व के साथ मन को जोड़कर उसकी कृपाओं के अधिकारी बने। अपनी मैं को छोड़ें और भरोसा भगवान पर और अपने कर्म पर जरूर करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि भुजाओं की ताकत जब खत्म हो जाती है ना, तब आदमी हथेलियों में ताकत ढूंढता है। ये लकीरें देखना किस्मत में क्या लिखा है। जब तक आपकी कर्म की शक्ति आपके साथ है, हिम्मत है बाजुओं में, कर्म करने का जोश है, तो लकीर आप खींचोगे अपनी किस्मत की, अपने किस्मत को रोज लिखोगे। इसलिए भगवान पर भरोसा करो और अपने कर्म पर भरोसा करो। भगवान आगे फिर कहते हैं, अणोअणियांसम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है वह परम सत्ता। मतलब पूरी दुनिया में शासन करने वाली जो शक्ति है, वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी छोटी, इतनी छोटी, इतनी छोटी कि जिसे आंख से नहीं देख सको, छू ना सको, चख ना सको, मन से कल्पना भी ना कर सको, जो तुम्हारी पकड़ में ना आ सके, इतनी सूक्ष्म, उस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है, शक्तिशाली बहुत, सारी दुनिया को थामने वाली ताकत, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देती। सर्वस्व धातारम, वही है पूरी दुनिया को धारण करने वाली शक्ति, जिसको आप पकड़ नहीं सकते। देखा जाए तो आपके आसपास जो शक्तियां काम कर रही हैं, वो तरंगों के रूप में काम कर रहे हैं। आपके आसपास इतनी तरंगे जा रही ना यहां से, आप पकड़ नहीं पाते उनको। ये तरंगों की जो
गति है, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। आपके बोले हुए शब्द, आपके मोबाइल फोन में जो कुछ तरंगे जा रही हैं, आपको आंखों से नहीं दिखाई दे रही। आपका मोबाइल फोन पकड़ता है और उसमें जब जैसे ही आप देखना चाहें, वीडियो कॉल करें, तो बोलता हुआ आदमी सामने दिखाई देता है। आप बात करते हैं, आप उसे देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है। लेकिन आ रही हैं तरंगे, आंखों से आप नहीं देख पा रहे तरंगों को। उनको जब कैच करते हैं आप, तब वो आपके फोन की स्क्रीन में दिखाई देती हैं। ऐसे जो टीवी के लिए तरंगे आ रही हैं, उन्हें आप आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जब टीवी के अंदर उन्हें कैच किया जाता है, तब आप उन्हें देखते हैं। ऐसे परमात्मा की तरंगे चारों तरफ काम कर रही हैं, लेकिन जब दिल के टीवी में साधना के द्वारा कैच करोगे, तो फिर उसकी अनुभूति होनी शुरू होती है। तो सबको धारण करता है, वो इतना सूक्ष्म है कि पकड़ में नहीं आ सकता। लेकिन फिर कहा कि फिर है कैसा? जब ये सवाल आया कि है कैसा, तो कहा गया बस ऐसा समझ लो कि जैसे सूरज का प्रकाश देखते हो, ऐसे वो प्रकाश स्वरूप है। पर कैसा प्रकाश? बोले करोड़ों सूरज मिलकर भी उतना प्रकाश नहीं कर सकते। हाँ, एक बात समझाई गई है कि जैसे सूरज की धूप जलाती है, उसकी धूप जलाती नहीं, उसका प्रकाश जलाता नहीं। इतना मोहक है कि उसमें जब आप जुड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हजारों करोड़ों सालों से बिछड़े हुए को कोई अपना बहुत प्यारा मिल जाए कि बस यही तो था जिसे मैं खोज रहा था। सब कुछ होने के बाद भी इस दुनिया में, भरी दुनिया में, हम लोग अकेलापन अनुभव करते हैं, आंखों में आंसू भरे बैठे हैं रहते हैं। तो वो सारे आंसू जहाँ खत्म हो जाते हैं, वो रूप है भगवान का। तो वो प्रकाश रूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है, वो करुणामय है, वो शक्ति स्वरूप है। उस परम शक्ति को आप अपनी साधना के द्वारा अपने अंतर में देखते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को हर दिन कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी साधना में थोड़ी देर के लिए जरूर बैठा करें। जब आप साधना में बैठते हैं और नियम आपका बन जाता है, तो कहते हैं अखंड नियम बनाओ। अखंड नियम से ही अखंड सौभाग्य का निर्माण होगा। अखंड सौभाग्य अगर चाहते हैं, परम सौभाग्य चाहते हैं, तो फिर अखंड नियम बनाइए, अपना नियम नहीं टूटने दो। नियम पूर्वक भगवान की भक्ति करने वाले बन जाए तो कमाल होता चला जाएगा। और जब आपका अखंड नियम है तो वो टिकता है श्रद्धा पर कि आपकी श्रद्धा कितनी है। श्रद्धा गहरी है ना, तो आप फिर सर्दी गर्मी नहीं देखोगे। अभी यहाँ थोड़ी थोड़ी सर्दी हुई है हमारे हिसाब से तो, और यहाँ वालों के हिसाब से पूरी इतनी हो गई है। तो चलते हुए भी वहाँ से ये देखते हैं कि नहीं, सत्संग तो ठीक है लेकिन सर्दी भी बहुत ठीक है, तो आए या नहीं आए। तो आप यहाँ आए हो क्यों? श्रद्धा लेकर आई है। श्रद्धा सर्दी नहीं देखती, श्रद्धा गर्मी नहीं देखती, श्रद्धा मुश्किल नहीं देखती, हर मुश्किल को पार करके लेकर आती है। इसलिए श्रद्धा जब आपके ऊपर है, आपके जीवन में है, तो वो आपको नियमों में बांधती है। जब श्रद्धा आएगी गुरु के वचनों के प्रति, तो फिर आप जो है ना आवेश में ना तैश में गलतियां करोगे नहीं, हो भी जाएगी। कहते हैं ना, आवेश में, भावावेश में, तैश में की गई गलतियां जिंदगी भर रुलाती हैं। ध्यान देना, भावावेश में और तैश में की गई गलतियां जिंदगी भर रुलाती हैं, लेकिन भावावेश में आकर भक्ति जब की जाती है, वो जिंदगी को धन्य कर जाती है। इसलिए आपको पूरे भावावेश के साथ अपने भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहिए। तो आपको
बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद देते हुए ये निवेदन करूंगा, नियम बनाइए अपना, श्रद्धा के साथ भगवान से जुड़िए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग। दिनांक 23 से 26 नवंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। 23 नवंबर शुभारंभ सायं 5 से 7 बजे। 24 से 25 नवंबर प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। 26 नवंबर प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 4 से 6 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 26 नवंबर दोपहर 12 बजे। स्थान सेंटर पार्क लॉन, SK स्टोन पुलिस चौकी के पीछे, मीरा भाईदर रोड, मीरा रोड और ठाणे, मुंबई। आयोजक विश्व जागृति मिशन, मीरा भाईदर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर। दिनांक 2 से 6 दिसंबर 2023। स्थान श्री रामार्चन मंदिरम, श्री राम वल्लभा कुंज, जानकी घाट, श्री धाम, अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224123। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है